सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम और स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में फिर से। तो आज शाम को फ़िलहाल तो फ़ोन आ गया है अभी कि पतंग उड़ा रहे हैं। टाइम हो चुका है 5:45। देखते हैं ऊपर चल के। वैसे मेरे को लग तो नहीं रहा पतंगबाजी कुछ हो रही होगी, क्योंकि हवा तो चल नहीं रही यार। बाकी वो कह रहे हैं कि पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ाओ, पेच लगाएंगे तो देखते हैं ऊपर चल के क्या माहौल है। वैसे मुझे लगता नहीं, क्योंकि मेरे को तो यहाँ से एक भी पत्ता हिलता हुआ नहीं दिख रहा और एक झंडा भी हिलता हुआ नहीं दिख रहा। ये देखो गाइस, वो रहा सामने झंडा। ना तो झंडा हिल रहा है, ना ही पेड़ का कोई पत्ता हिल रहा है। चलो ये पास वाला देख लो आप। और ये फ़ोन करके हमको कह रहे हैं कि पतंगबाजी कर रहे हैं, तो देखते हैं भैया ऊपर जाके, देखते हैं ऊपर जाके कौन सी पतंगबाजी हो रही है। तो चलो चलते हैं ऊपर छत की तरफ और देखते हैं क्या पतंग उड़ा रहे हैं ये लोग और क्या कर रहे हैं। सो गाइस, हम आ तो चुके हैं छत पर। पतंगें उड़ तो रही हैं पर बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हवा तो चल नहीं रही। और वो जो हमारे बॉडी बिल्डर भैया का फ़ोन आया था कि पतंग उड़ाओ, पेच लगाएंगे, वो भी बेचारे सामने लगे तो पड़े हैं पतंग उड़ाने में। अब ये नहीं पता उड़ा पाएंगे वो खुद या नहीं। हमें तो फ़ोन कर दिया, पर फ़िलहाल तो हवा बिल्कुल नहीं है भाई। आपको दिखाता हूँ पेड़ वगैरह, और वो भी दिखाता हूँ। वो देखो मेहनत कर रहे हैं पतंग उड़ाने में। जिन्होंने फ़ोन किया था मेरे को, फ्रेंड है मेरे। ये देखो भैया, लिटरली एक भी पत्ता नहीं हिल रहा, एक भी। एक भी पत्ता नहीं हिल रहा। और वो बंदे लगे तो पड़े हैं मेहनत करने में, पर हवा नहीं है तो लंबे रेंज के पेच तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कहीं से कहीं तक। और वो रहे हमारे फ्रेंड जिन्होंने हमको फ़ोन किया था, ये उड़ा रहे हैं पतंग। लगे तो ये भी पड़े हैं, पर मुझे लगता नहीं कि पतंगबाजी बिना हवा के कोई ढंग की हो पाएगी। इनकी छत थोड़ी सी डाउन है तो कैमरे में आती नहीं। बाकी लगे तो ये भी पड़े हैं भैया, पर मेरे को लगता नहीं पतंगबाजी हो पाएगी। ये देखो जी, और लंबी दूरी की तो हो ही नहीं पाएगी। सो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। वैसे मुझे लग नहीं रहा मौसम और हवा देख के कि पतंगबाजी हो पाएगी। हाँ, अगर हवा चल पड़ी थोड़ी देर बाद तो देखते हैं, ट्राई करते हैं हम भी उड़ाने की। पर फिलहाल तो मेरे हिसाब से हवा का वेट करना पड़ेगा, तब तक 2-4 पतंगे कन्ने वन्ने बांध लेते हैं। सो गाइज, पतंगे तो तैयार कर दी हमने, कन्ने कुन्ने बांध के टेपिंग वगैरह कर दी है। और जितनी पतंगे उड़ रही थी उसमें से कोई भी नहीं बढ़ पाई भाई, सब लमसम वापस ही उतर गई हैं। हवा का वेट करते करते मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा तो हो गया, कोई भी पतंग नहीं उड़ पाई भाई। और भैया जो उड़ा रहे थे वो भी अब गायब हो चुके हैं छत से अपनी मेहनत कर करके, जिन्होंने कॉल किया था मेरे को पेच लगाने के लिए। हमारा एक अपोनेंट और आ चुका है, वो भी बेचारा मेहनत कर रहा है पतंग उड़ाने में, पर वो भी उड़ा नहीं पा रहा। और वो भैया हमारे दोबारा लग गए हैं मेहनत करने में। मतलब दोनों अपोनेंट मेहनत तो कर रहे हैं भाई भरपूर। मैं तो मेहनत कर नहीं रहा, क्योंकि मेरे को पता है इतने लंबे पेच हो नहीं पाएंगे इस हवा में। तो
ये पूरा जूम आउट। डिस्टेंस हमारे पेचों का कम से कम नहीं तो 500 मीटर के आसपास तो होगा ही होगा, अगर पेच लगेंगे तो। और मेरे को कोई सक्सेस कहीं से किसी की भी पतंग उड़ती हुई नहीं दिख रही। वो भी खड़े हुए हैं छत पे, पता नहीं क्या मेहनत कर रहे हैं। और वहाँ पे भी वो क्लब फाइटिंग के मूड में थे मेरे को लग रहा है, पर वो दोनों की दोनों टीमें बेचारी लगी हुई हैं बस मेहनत करने में। वो भी पेच अभी तक एक भी नहीं हुआ, वो भी बस पता नहीं क्या कर रहे हैं, तब से मेहनत कर रहे हैं। पहले तो थोड़ी बढ़ भी गई थी उनकी, पर बढ़ी नहीं। चलो वेट करते हैं, अगर हवा चल जाएगी तो हो जाएगा सिस्टम, नहीं चलेगी तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते। सो गाइस, हवा थोड़ी सी बीच में आई थी पर अब दोबारा जा चुकी है, तो थोड़ी सी तो बढ़ा दी थी हमने, पर अभी भी कुछ पक्का नहीं कह सकते कि पेच लग पाएंगे या नहीं। वो रहे हमारे दूसरे वाले भैया, नीचे वाली अपनी है। देखते हैं, अगर ये जल्दी लगा देंगे तो हो जाएगा। आ तो रहे हैं वो ऊपर से। नीचे वाली हमारी है पर वो कम बढ़ती है, पर अरे यार, हमारी पतंग थोड़ी कम बढ़ती थी तो वो कट गई भाई। वो जा रही लहराती पल खाती। कन्नों के पास से काट दी एकदम, गद्दा मार के कन्नों के पास से काट दी। ये रहे हमारे अपोनेंट, फ्रेंड ही है मेरे। अपोनेंट क्या है, बचपन की फ्रेंड है। वो जा रही हमारी लहराती पल खाती हुई। अब पता नहीं दूसरी पतंग उड़ पाएगी या नहीं भैया, क्योंकि पतंग जाते हुए आपको दिख रहा होगा कि वो किस रफ्तार से जा रही है। वो एक्चुअली आगे तो बढ़ नहीं रही, वो मेरे को लग रहा है वहीं की वहीं गिर जाएगी। बहुत ही धीरे रफ्तार से आगे जा रही है, यहीं की यहीं गिर जाएगी। एक हल्का सा हवा का झोंका आया था बीच में, और हवा अब दोबारा, मैंने पतंग दोबारा उड़ा दी है, पर ये पेच अभी लंबे हुई नहीं। भैया पहले ही घुसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दोबारा खींच। ओ भाई, इस बार मैंने काट दी। इस बार ये नीचे से, मैंने कैमरा ऑन ही किया था, इन्होंने नीचे से घुसा के ऊपर से खींच मारने की कोशिश करी और मैंने सीधा ऊपर की तरफ खींच दी। एक्चुअली मैं अपनी पतंग बचा रहा था पर कट गई उनकी। और ये देखो हवा आई 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 आई, हवा चलने लग गई भाई। मतलब इतनी तेज भी नहीं है, पर ये देखो पत्ते आपको हिलते हुए दिख रहे होंगे। वो जा रही कट के। देखते हैं कितनी देर तक कायम रहती है हवा। पेज बहुत ही छोटे थे भाई, बहुत छोटे। हवा का रुख चेंज हो गया है पहले से, बहुत ही कम रेंज के थे ये पेज। मुश्किल से मान लो 200 मीटर के आसपास। ये देखो एक पतंग कट के आ रही है, पर ये हमारे यहाँ तक आ जाती अगर हवा तेज होती तो, पर ये हमारी छत तक आ नहीं पाएगी। ये चली जाएगी स्कूल में। ये गिर गई 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 गिर गई। अपनी ये वाली नीचे वाली है, ऊपर वाली अपोनेंट की है। और ये बहुत टाइम लगा रहे हैं भाई। 2-4 वीडियो तो ऐसी बन चुकी है जो कि डिलीट मारनी पड़ेगी इनका टाइम लगाते लगाते। अब ये पता नहीं फंसा के लगाना चाह रहे हैं या खींच के लगाना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा।
बेटा रख नहीं रहे हैं ये। अब डालती है शायद। ढीलम पे ढील, दोनों पतंग नहीं आ रही। और ओ भाई कट गई अपनी। उन्होंने चक्रों पे छोड़ दी थी, डोरों पे डाल के इन्होंने थोड़ी तेज़ी दिखा के खींची तो अपनी कट चुकी है। वो जा रही लहराती पल खाती। उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया है अच्छा, उन्होंने चक्रों पे रख के छोड़ दी थी डोर पे। तो अभी 2 पतंगे कटवा चुके हम, एक काटी है। सो पिछले पेज पे गाइज ये आराम से काट देते हमारे गौरव भैया उनकी, पर गौरव भैया ने थोड़ी सी तेज़ी दिखा के बाहर की तरफ खींचनी चाहिए पतंग, और उस तेज़ी में ही डोर लग गई उनकी। एक्चुअली उन्होंने डोरों पे छोड़ी हुई थी, चक्कर दे रहे थे। आप देखना पेज, अगर गौरव भैया क्या करते, ये भी चक्रों पे छोड़ के हल्की हल्की सी बस चुटकियाँ भरते रहते तो ये शायद काट देते। चलो अगली पतंग उड़ा ली उन्होंने, बढ़ा रहे हैं। तब तक हम थोड़ा पीछे का माहौल देखते हैं जब तक वो पेज पे पहुंचते हैं। राइट हैंड साइड वाली अपनी है, लेफ्ट हैंड साइड वाली अपोनेंट की है। और ये जब भी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो वो वाले भैया पतंग उठा लेते हैं, और इस बार पूरे जोश में लग रहे हैं। वो अंदर घुस आते हैं, वो पतंग हटा लेते हैं। दोनों समझदारी से लगाएंगे, पेच लंबा होगा। चलो जब ऊपर नीचे होती है तब बनाते हैं वीडियो। अब वो दोबारा घुसने की कोशिश में है अपोनेंट। राइट हैंड साइड वाली अपनी है, लेफ्ट हैंड साइड वाली अपोनेंट ही है। और इस बार फिर दोबारा उठा ली। मौका दे नहीं रहे हैं वो अपोनेंट, थोड़े दिमाग से लगा रहे हैं। वो डालते हैं फिर उठा लेते हैं, फिर अंदर डालते हैं फिर उठा लेते हैं। तो देखते हैं इस बारी होता क्या है। इस बारी घुस गए हैं पूरा अंदर, फिर उसने हटा ली पतंग। इस बार अपोनेंट नीचे से घुसना चाह रहे हैं, और भाई कुछ नहीं हुआ। मेरे को लगा शायद आगे डोरों पे। ये दोबारा रखा और इस बार मेरे ख्याल से काट दी। मौका नहीं दिया इस बार अपोनेंट को। ऊपर से डाल के खींचते ही चले गए, बाहर की तरफ कत्ता मार दिया कन्नों के पास से। अब इसमें देखा जाए तो अपोनेंट की भी गलती है, बार बार पतंग हटाया जा रहा था वो, तो इन्होंने कन्नों से उड़ा दी अब पतंग। चलो देखते हैं अब अपोनेंट दोबारा उड़ाता है तो। और स्कोर 2 और 2 का बराबर हो चुका है। सो गाइस अपोनेंट दोबारा आ चुके हैं, ये है हमारे अपोनेंट। और नीचे वाली अपनी जो गोल गोल घूम रही है, राइट हैंड साइड वाली, लेफ्ट हैंड साइड वाली अपोनेंट की है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। अभी ऊपर नीचे हो ही नहीं है, दोनों हवा के मज़े ले रहे हैं क्योंकि हवा ने बहुत तंग किया था आज। और अब हमारी पतंग ऊपर चली गई है और उसकी डोर लग गई। गौरव भैया ने अगेन काट दी। गौरव भैया ने कुछ नहीं किया, सिंपल सा पेज था, बस पतंग ऊंची करके हल्की हल्की चुटकियाँ देते रहे और डोर छोड़ते गए। और उन्होंने तो गाइज़ हाँ वही मैं आपको ये बता रहा था, वो कैमरे में मैंने देखा नहीं, वो एक्चुअली हमारी कटी थी। तो अपोनेंट ने हमारी 3 काटी हैं, हमने 2 काटी हैं। और गौरव भैया ने फिर से उड़ाई थी एक पतंग, पर वो पतंग किसी बच्चे ने काट दी इनकी। अब दोबारा उड़ाते हैं तो देखते हैं। ये वही वाला अपोनेंट है क्योंकि हवा का रुख दोबारा चेंज हो गया है, तो ये वाला अपोनेंट यहाँ तक पहुँच चुका है। नीचे से कोई बच्चा उड़ा रहा है, ये गौरव भैया की है।
और वो हमारे अपोनेंट की है। गौरव भैया बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे इन दोनों के भी पेच लग रहे हैं। पता नहीं पेच लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। चलो ऊपर नीचे होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, बीच वाली जो दो पतंगे हैं, जो ऊपर है वो गौरव भैया की है, नीचे से कोई बच्चा उड़ा रहा है। और एक गौरव भैया मेरे को लग रहा है कि पहले बच्चे के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा इनको परेशान कर रहा है। नहीं, ये अपोनेंट के पास ही जा रहे हैं। अपोनेंट ने हमारी 3 पतंगे काटी हैं, गौरव भैया ने 2 पतंगे काटी हैं। हालांकि दोनों के दोनों मेरे बचपन के फ्रेंड हैं। आज बहुत अच्छी पतंगबाजी करी है हमारे बॉडी बिल्डर भैया ने। गद्दा मारा है दे के, पर गौरव भैया ने भी अब 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 काट दी गौरव भैया ने। अब हो गए बराबर। अब हो गए बराबर भैया। अब 3-3 पे आ गए थे। उन्होंने 3 काटी थी, तीसरी इन्होंने काट दी। अब अंधेरा इतना हो चुका है, मेरे को लगता नहीं कि वो दोबारा उड़ाएंगे। और ये हमारा एक अपोनेंट और है। अब शायद गौरव भैया इससे भिड़ाएंगे। सो गाइस, ये जो ऊपर से है वो अपोनेंट है। ये वही अपोनेंट है जो उस टाइम मेहनत कर रहे थे पतंग उड़ाने के लिए। मैंने आपको दिखाया होगा, नीली कलर की पतंग उड़ा रहे थे। पेज का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और नीचे वाले हमारे गौरव भैया हैं। आओ देखते हैं क्या होता है। अपोनेंट की पतंग भारी है, मैं पहले बोल देता हूँ। और खींच दिए दोनों ने, गद्दे मार दिए हैं, पर गद्दा उसका लग चुका है। वो गौरव भैया की कट चुकी है। और दोनों टीमें भैया अपनी थी। बस ये जो लास्ट वाला अपोनेंट था, ये कोई और था, मैं इसको नहीं जानता। बाकी वो दोनों टीमें अपनी थी, गौरव भैया वाली भी और वो अपोनेंट वाली भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी की साइड में था या ऐसा कुछ। दोनों ही मेरे बचपन के दोस्त हैं। वो गौरव भैया की कट के जा रही है। तो उन दोनों के पेज तो बराबरी पे ख़त्म हुए हैं। 3 गौरव भैया ने काटी, 3 उन्होंने काट दी। बॉडी बिल्डर हमारे, देखा होगा आपने हमारी वीडियो में, हमारे अपोनेंट वही थे। बाकी ये एक बाहर का अपोनेंट अभी भी है, हम देखते हैं। क्योंकि बॉडी बिल्डर भैया का तो फ़ोन आ गया, उन्होंने तो मना कर दिया कि और नहीं उड़ाएंगे। गौरव भैया देखते हैं, गौरव भैया ने कटवाई है इनसे तो वो उड़ाते हैं या नहीं। वैसे अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, उम्मीद कम ही है अब। तो गाइज़, आज की पतंगबाजी यहीं तक रही। हालांकि फ़ोन मेरे को किया गया था दोनों टीमों की तरफ से। न्योता था मेरे को भी उड़ाने का, पेच मेरे को भी लगाने थे, पर मेरा कैमरामैन ही गायब था यार। गौरव भैया खुद उड़ा रहे थे, बॉडी बिल्डर भैया भी खुद ही उड़ा रहे थे। मेरा फिर कैमरामैन बचा था गुल्लू। गुल्लू आज आया नहीं। विनीत भैया की सिस्टर की शादी है, वो वहाँ बिजी थे, तो अफसोस मैं उड़ा नहीं पाया। वरना अगर अभी 2 टीमों के लगे, 3 टीमों के लगते तो आपको देखने में और मज़ा आता। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि आज मेरा मन बहुत था पतंग उड़ाने का। पहले तो हवा देख के मैं थोड़ा हो गया, फिर दूसरा कैमरामैन ही कोई नहीं आया, उस वजह से मैंने आज उड़ाई नहीं। चलो ठीक है गाइस, पर फिर भी मज़ा आया। दोनों के फ्रेंडली पेज थे और दोनों ही मेरे बचपन के दोस्त थे। चलो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, और अपना ख्याल रखें। और पतंगबाजी सेफ्टी तरीके से करें, प्लास्टिक का मंजा ना यूज़ करें।